सोचो एक पल के लिए, तुमने पिछले 10 साल में जो पैसे कमाए हैं, क्या वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं या बस बैंक के लॉकर में सो रहे हैं? हम सब एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हर तीसरा आदमी तुम्हें बताता है, इस स्टॉक में लगाओ, वो फंड लो, ये सेक्टर हॉट है, और तुम कंफ्यूज हो जाते हो। किसकी सुने, किस पर ट्रस्ट करें? जब हर तरफ से आवाजें आती हैं तो सबसे डेंजरस काम होता है किसी की भी बात ना सुनना, और सबसे बड़ी गलती होती है बिना समझे किसी की भी सुन लेना। जोएल ग्रीनब्लाट एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने वॉल स्ट्रीट पर 20 प्लस साल बिताए। उन्होंने अपनी हेज फंड गौथम कैपिटल से साल दर साल 40% से ज्यादा रिटर्न्स दिए, और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, अब इस सीक्रेट को एक किताब में लिखूंगा। एक ऐसी किताब जो उनका बेटा भी पढ़ सके, एक ऐसी किताब जो इतनी सिंपल हो कि एक बच्चा भी समझे, और इतनी पावरफुल हो कि एक बड़ा इन्वेस्टर भी चौंक जाए। वो किताब है द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट। आज बुक स्मेल पर हम उस किताब की असली आत्मा को छूने वाले हैं। कोई जार्गन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं, बस एक कहानी, तुम्हारी, मेरी और उस आदमी की जो समझना चाहता है कि पैसा आखिर काम कैसे करता है। ग्रीनब्लाट अपनी बात एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लो तुम्हारे मोहल्ले में एक गम बेचने वाला बच्चा है, जैसन। वो हर गम 1 रुपए में खरीदता है और 2 रुपए में बेचता है। उसका प्रॉफिट 100% है। अब अगर कोई तुमसे कहे, इस जेसन की दुकान में इन्वेस्ट करो, लेकिन उसकी पूरी दुकान की कीमत है 20 लाख रुपए, तो तुम क्या सोचोगे? तुम कहोगे, रुको, ये दुकान साल में कितना कमाती है? अगर साल में 1 लाख कमाती है तो 20 लाख देना बेकार है। लेकिन अगर साल में 10 लाख कमाती है तो 20 लाख की डील अच्छी लग सकती है। यही है इन्वेस्टिंग का पहला सबक जो ग्रीनब्लाट बताते हैं। इन्वेस्टिंग मतलब है किसी बिजनेस को खरीदना, और कोई भी बिजनेस तब अच्छा होता है जब वो ज्यादा कमाता हो और तुम उसे सस्ते में खरीदो। इतना सिंपल है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन इतना इग्नोर भी किया जाता है। हम सब स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं? हम देखते हैं कि कल स्टॉक किस प्राइस पर था, आज कहाँ है और कल कहाँ जाएगा। लेकिन हम कभी नहीं पूछते उस कंपनी का एक्चुअल बिजनेस कितना अच्छा है, वो कमाती कितना है। ग्रीनब्लाट कहते हैं, जब तुम स्टॉक खरीदते हो तो तुम एक बिजनेस के हिस्सेदार बनते हो, और एक हिस्सेदार की तरह सोचो, न कि एक जुआरी की तरह। ग्रीनब्लाट यहां एक किरदार इंट्रोड्यूस करते हैं जो ओरिजिनली बेंजामिन ग्राहम ने बनाया था, मिस्टर मार्केट। सोचो, मिस्टर मार्केट तुम्हारा एक पड़ोसी है। हर रोज सुबह वो तुम्हारे दरवाजे पर आता है और कहता है, आज तुम्हारा घर 50 लाख का है, मुझे बेच दो। कल आता है और कहता है, नहीं नहीं, आज तो बस 30 लाख का है। परसों आता है, आज 70 लाख का है। क्या तुम उसकी बातों पर डिपेंड करोगे अपने घर की वैल्यू जानने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम जानते हो घर की असली वैल्यू तो तब पता चलती है जब तुम उसे यूज करते हो, उसमें रहते हो, उसे रेंट पर देते हो। यही स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट हर रोज तुम्हें प्राइस बताती है, कभी ऊपर कभी नीचे, और ज्यादातर लोग उस प्राइस को देखकर घबरा जाते हैं या लालच में आ जाते हैं। लेकिन ग्रीनब्लाट कहते हैं, मिस्टर मार्केट तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा गाइड नहीं। जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ है और सब कुछ सस्ते में बेच रहा है, तब खरीदो। जब वो खुश है और सब कुछ महंगे में बेच रहा है, तब बेचो। इसे ही कहते हैं कंट्रैरियन थिंकिंग, भीड़ के खिलाफ चलना। और यही वो रास्ता है जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। जिंदगी में भी यही होता है ना, जब रिसेशन आता है तो सब रोते हैं और बिजनेस बंद करते हैं, और जो समझदार होते हैं वो उसी वक्त इन्वेस्ट करते हैं। हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते तुम्हारे पास नजरिया हो। अब आता है किताब का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, द मैजिक फॉर्मूला। ग्रीनब्लाट कहते हैं, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दूंगा, 2 सिंपल सवालों पर बेस्ड, और अगर तुम इन 2 सवालों के जवाब ढूंढ लो तो तुम्हें कोई और एडवाइजर की जरूरत नहीं। पहला सवाल, यह कंपनी कितनी अच्छी है? मतलब, क्या यह कंपनी अपने बिजनेस में लगाए गए पैसों पर अच्छा रिटर्न दे रही है? इसे कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल, ROC।
सोचो, एक चाय की दुकान है, उसने मशीन, इंग्रेडिएंट्स और जगह पर 1 लाख रुपए लगाए और हर साल वो 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाती है। मतलब उसका रिटर्न ऑन कैपिटल 50% है। ये बहुत अच्छा है। दूसरी चाय की दुकान ने 1 लाख लगाए और सिर्फ 5,000 रुपए कमाए। रिटर्न ऑन कैपिटल सिर्फ 5%। ये बुरा है। तो पहला फिल्टर, वो कंपनीज चुनो जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल ऊंचा हो। दूसरा सवाल, ये कंपनी कितनी सस्ती मिल रही है। मतलब तुम जो प्राइस चुका रहे हो उसके मुकाबले कंपनी कितना कमा रही है। इसे कहते हैं अर्निंग्स यील्ड। मान लो एक कंपनी हर साल 10 रुपए पर शेयर कमाती है और उसका शेयर प्राइस है 100 रुपए, तो अर्निंग्स यील्ड है 10%। लेकिन अगर सेम अर्निंग्स के साथ शेयर प्राइस 200 रुपए हो तो अर्निंग्स यील्ड सिर्फ 5%। तुम कौन सी डील लेना चाहोगे? जाहिर है 100 रुपए वाली, जहां ज्यादा वैल्यू मिल रही है। तो मैजिक फॉर्मूला है, वो कंपनीज ढूंढो जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल ऊंचा हो, A&D जो सस्ती मिल रही हो, यानी अर्निंग्स यील्ड ऊंचा हो। ग्रीनब्लैट ने डेटा से प्रूव किया, अगर तुम सिर्फ इन 2 क्राइटेरिया के बेस्ड पर टॉप कंपनीज चुनते रहो और हर साल अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस करते रहो तो लॉन्ग टर्म में तुम मार्केट को बीट करोगे। ये सुनने में सिंपल लगता है भी सिंपल, लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसे फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन ही वो चीज है जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के पास नहीं होती। ग्रीनब्लैट यहाँ एक बहुत ऑनेस्ट बात कहते हैं, मैजिक फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करती, हर साल नहीं। कुछ साल ऐसे होंगे जब ये फॉर्मूला मार्केट से बेहतर परफॉर्म नहीं करेगी। 3 साल में से 1 साल तो डेफिनेटली ऐसा होगा, और यही वो मोमेंट है जब ज़्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। वो सोचते हैं ये फॉर्मूला काम नहीं कर रही, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। और जैसे ही वो फॉर्मूला छोड़ते हैं, अगले साल वो फॉर्मूला ज़बरदस्त रिटर्न्स देती है। ये बहुत रिलेटेबल है ना, जिंदगी में भी ऐसा होता है। तुम जिम जाते हो, 1 महीने रिजल्ट्स नहीं दिखते, छोड़ देते हो। तुम कोई स्किल सीखते हो, 2 महीने बाद लगता है कुछ नहीं हो रहा, छोड़ देते हो। जबकि असल ग्रोथ तो उसके बाद शुरू होती है। ग्रीनब्लैट का ये चैप्टर एक लाइफ लेसन है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही असली एज है। फॉर्मूला तो टूल है, लेकिन टूल तभी काम करता है जब तुम उसे कंसिस्टेंटली यूज करो। एक कारपेंटर अपना हैमर इसलिए नहीं फेंकता क्योंकि एक दिन उसने गलत जगह ठोक दिया, वो प्रैक्टिस करता रहता है। इन्वेस्टिंग में भी यही होता है। जो लोग 5 से 10 साल तक डिसिप्लिन्ड रहते हैं वही जीतते हैं। अब सवाल उठता है, अगर ये फॉर्मूला इतनी इफेक्टिव है तो सब लोग इसे क्यों नहीं यूज करते? ग्रीनब्लैट का जवाब मजेदार और डीप दोनों है। पहली बात, लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। हम सब चाहते हैं कि आज इन्वेस्ट करें, कल प्रॉफिट मिले, लेकिन मैजिक फॉर्मूला लॉन्ग टर्म गेम है और लॉन्ग टर्म सोचना ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट जाता है। दूसरी बात, जब फॉर्मूला अंडर परफॉर्म करती है तो लोग डर जाते हैं। फियर एक बहुत पावरफुल इमोशन है और फियर बेस्ड डिसीजंस हमेशा रॉन्ग होते हैं। तीसरी बात, लोगों को लैग लगता है कि इतना सिंपल फॉर्मूला काम नहीं कर सकता। इतना सिंपल नहीं, कुछ तो जटिल होगा, और वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज में फंस जाते हैं। ग्रीनब्लैट यहाँ बिहेवियरल फाइनेंस की बात करते हैं। हमारा ब्रेन इन्वेस्टिंग के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ। हम पैटर्न्स देखते हैं जहां होते नहीं, हम भीड़ को फॉलो करते हैं, हम लॉस से ज्यादा डरते हैं जितना गेन से खुश होते हैं। यही वो गैप्स हैं जिन्हें एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर एक्सप्लॉइट कर सकता है। जब बाकी सब डरे हुए हों, तुम काल्म रहो। जब बाकी सब ग्रीडी हों, तुम कॉशियस रहो। वॉरेन बफेट ने यही कहा था, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। ग्रीनब्लैट ने उसी विजडम को डेटा और फॉर्मूला में पैक किया। ग्रीनब्लैट एक बड़ा कंपैरिजन करते हैं। अगर तुमने पिछले 17 सालों में मैजिक फॉर्मूला से इन्वेस्ट किया होता वर्सेस अगर S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता, तो क्या फर्क होता? S&P 500 इंडेक्स फंड ने एवरेज 12% रिटर्न दिया, लेकिन मैजिक फॉर्मूला ने एवरेज 30% से ज्यादा रिटर्न दिया। ये गैप समझो,
12% वर्सेस 30%। लंबे टाइम में यह गजब का डिफरेंस है। अगर तुमने 1 लाख रुपये 20 साल के लिए लगाए, 12% रिटर्न पर वो बनेगा करीब 9.6 लाख, लेकिन 30% रिटर्न पर वो बनेगा करीब 1.9 करोड़। ये मैजिक है, कंपाउंडिंग की मैजिक। लेकिन ग्रीनब्लैट यहाँ एक ज़रूरी बात भी कहते हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का, अगर तुम फॉर्मूला को फॉलो करने का पेशेंस नहीं रख सकते, तो इंडेक्स फंड ही बेहतर है। क्योंकि एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड अभी भी मोस्ट पीपल से बेहतर परफॉर्म्स करती है। ग्रीनब्लैट ऑनेस्ट हैं। वो प्रिटेंड नहीं करते कि उनकी फॉर्मूला हर किसी के लिए है। वो कहते हैं, अगर तुम कमिट कर सकते हो तभी ये ट्राई करो। आओ इस सब को एक काल्पनिक लेकिन बिल्कुल रियल लगने वाली कहानी में समझते हैं। अर्पित एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पुणे में रहता है। हर महीने 80,000 रुपए कमाता है, 20,000 बचाता है, बाकी जिंदगी पर खर्च। वो सोचता है, यार 20,000 को कहाँ लगाऊं? बैंक में FD है, 6 से 7% रिटर्न, इन्फ्लेशन 6 से 7% है, मतलब रियल रिटर्न नियर जीरो। एक दोस्त बताता है, भाई म्यूचुअल फंड SIP करो। वो शुरू करता है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, 10,000 पर मंथ। कुछ सालों में वो नोटिस करता है, जब मार्केट गिरता है उसका दिल डूबता है, जब मार्केट चढ़ता है वो एक्साइटेड हो जाता है और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है। ये इमोशनल रोलर कोस्टर उसे थका देता है। फिर एक दिन उसे द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट मिलती है। वो पढ़ता है और उसे एक इंसाइट आती है। मैं मार्केट को नहीं देख रहा था, मैं बस नंबर्स देख रहा था। वो मैजिक फॉर्मूला सीखता है। अब वो हर साल एक लिस्ट बनाता है, टॉप कंपनीज बाय रिटर्न ऑन कैपिटल एंड अर्निंग्स यील्ड। उनमें इन्वेस्ट करता है, हर साल रीबैलेंस करता है। मार्केट के ऊपर नीचे से उसे अब कम फर्क पड़ता है, क्योंकि उसे पता है वो अच्छे बिजनेसेस में हिस्सेदार है। ग्रीनब्लैट ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई वो है इन्वेस्टर साइकोलॉजी। गलती नंबर 1, हम पास्ट परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड ने पिछले 3 साल में 25% दिया, जरूर आगे भी देगा, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी नहीं है। गलती नंबर 2, हम टिप्स पर चलते हैं। भाई ने बताया, अंकल ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया, यूट्यूब पर किसी ने कहा, और हम आंख बंद करके फॉलो करते हैं बिना यह समझे कि क्यों। गलती नंबर 3, हम डाइवर्सिफाई नहीं करते। सारे अंडे एक बास्केट में, एक ही कंपनी में सब कुछ लगा देते हैं, और जब वो कंपनी डूबती है सब कुछ जाता है। गलती नंबर 4, हम शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। 6 महीने में प्रॉफिट नहीं मिला, बाहर। ये सबसे बड़ी गलती है। ग्रीनब्लैट की मैजिक फॉर्मूला के साथ कम से कम 3 से 5 साल का कमिटमेंट चाहिए, आइडियली 10 साल। और गलती नंबर 5, हम फीस नहीं देखते। एक फंड मैनेजर जो 2% फी ले रहा है, लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारे रिटर्न्स का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। ग्रीनब्लैट का असली मैसेज क्या है? जब ग्रीनब्लैट ने यह किताब अपने बच्चों के लिए लिखी थी, तो उनका एक ही मकसद था, उन्हें यह समझाना कि पैसे को समझदारी से कैसे काम पर लगाएं। उनका मैसेज सिंपल है। पहली बात, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, लेकिन बिजनेसमैन की तरह सोचो। स्टॉक एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, यह एक बिजनेस का हिस्सा है। दूसरी बात, गुड बिजनेसेस को सस्ते में खरीदो। 2 क्राइटेरिया याद रखो, रिटर्न ऑन कैपिटल और अर्निंग्स यील्ड। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म सोचो, मार्केट के शॉर्ट टर्म मूवमेंट से मत घबराओ। मिस्टर मार्केट पागल है, तुम नहीं। चौथी बात, डिसिप्लिन रखो। फॉर्मूला तभी काम करती है जब तुम कंसिस्टेंटली फॉलो करो। पांचवी बात, अगर ये सब नहीं कर सकते तो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। ग्रीनब्लैट ने वॉल स्ट्रीट की कॉम्प्लेक्सिटी को एक सिंपल सच में डिस्टिल किया। इन्वेस्ट इन गुड बिजनेसेस, बाय देम चीप, स्टे पेशेंट। दोस्तों, ये किताब सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं है, ये किताब डिसीजन मेकिंग के बारे में है, ये किताब पेशेंस के बारे में है,
ये किताब इस बारे में है कि जब दुनिया एक डायरेक्शन में भाग रही हो तब तुम कैसे अपना हेड क्लियर रखो। ग्रीनब्लाट ने एक ऐसा टूल दिया जो आम आदमी के हाथ में एक बड़ी पावर रख देता है, वो पावर जो पहले सिर्फ वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स के पास थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये प्रूव किया कि सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ी सोफिस्टिकेशन है। जब तुम अगली बार किसी से सुनो ये स्टॉक हॉट है अभी लो, तब एक सेकंड रुको और पूछो खुद से, क्या ये बिजनेस अच्छा है? क्या ये सस्ता मिल रहा है? अगर दोनों का जवाब हाँ है, आगे बढ़ो। अगर नहीं, रुको। जेसन की गम की दुकान याद है? वो बच्चा जो 1 रुपये में खरीद कर 2 रुपये में बेचता था। उसी सिंपलिसिटी में इन्वेस्टिंग की असली विजडम छुपी है। पैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ग्रीनब्लाट ने वो सब अनडू किया। अब बारी तुम्हारी है। अगर आज की इस कहानी ने आपको इन्वेस्टिंग को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया, अगर आपको लगा कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि पेशेंस, डिसिप्लिन और सही सोच का गेम है, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करो, बुक स्मेल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर किताब सिर्फ समराइज नहीं होती, यहाँ हर किताब एक नई दुनिया खोलती है। और कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर तुम्हें आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हो तो क्या तुम मिस्टर मार्केट की सुनोगे या जेसन की छोटी सी गम शॉप वाली विजडम याद रखोगे? शायद तुम्हारा एक जवाब तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर बदल दे। बुक स्मेल। हर किताब एक दुनिया है,